दोस्तों 24 मई 2024 को राजस्थान के अलवर में चुनाव चल रहा था। लोग वोट डाल रहे थे और उसी का एक गांव लगता है जिसका नाम है कनेर। दरअसल वहां पर कुछ लोगों ने एक पुलिस वाले को पकड़ा और उसको पीटना शुरू कर दिया। लगभग 50 ग्रामीण जब एक ही पुलिस वाले को पीट रहे थे तो इस दृश्य को बहुत सारे लोग देख रहे थे और वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार माजरा क्या है, उस पुलिस वाले को क्यों पीट रहे हैं। वहीं नज़दीकी एक चौकी होती है गिरोह चौकी, वहां पर ले जाते हैं और एसएचओ के सुपुर्द कर देते हैं। कहते हैं कि यह जो तुम्हारा सिपाही है ये पोलिंग बूथ पर एक लड़की से नंबर मांग रहा था कि मुझे अपना नंबर दे दो। दरअसल यह उस लड़की की खूबसूरती पर फिदा हो गया था और उस पुलिस वाले ने उस लड़की का नंबर मांगा तो ग्रामीण भड़क जाते हैं। खासकर वो लड़की ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि साहब देखो मेरा यह नंबर मांग रहा है। बस इतना था कि हंगामा खड़ा हो जाता है। कई बड़े अधिकारी आते हैं तब जाकर मामला शांत होता है। हालांकि ना तो लड़की के पास कोई नंबर पाया गया और ना ही कोई ऐसा सबूत पाया गया जिससे यह पता चले कि उस पुलिस वाले ने नंबर मांगा था या नंबर दिया था। लेकिन लड़की ने आरोप लगाया तो पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी भी ऐसे ही खाकी वर्दी की कहानी है कि एक व्यक्ति को प्यार हो जाता है। वो पहले से ही शादीशुदा होता है, जबकि प्यार एक लड़की से नहीं बल्कि दो लड़कियों से हो जाता है। और जब ये कहानी सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसने वर्दी पहनी थी खाकी की लोगों की मदद के लिए, उसने रक्षक बनने के लिए, वो आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कानपुर नगर और इसी का ही एक थाना लगता है बिठूर थाना। दरअसल यहीं की रहने वाली एक लड़की जो कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है और उसके पिता नहीं हैं, ख़त्म हो चुके हैं और उसकी बूढ़ी माँ है और छोटी बहन है। उस लड़की पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी होती है। लगभग अब से 2 साल पहले की यह बात है। वो लड़की एक बार अपना फेसबुक अकाउंट चला रही थी, तभी उसके फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। वो लड़की उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और उस लड़के से बातचीत करना शुरू कर देती है। उस लड़के का नाम दिलीप कुमार होता है। अब दिलीप कुमार और यह लड़की दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं चैटिंग के थ्रू। बहुत देर तक चैटिंग करते हैं, एक दूसरे के सुख और दुख की बातें जानने लगते हैं। लड़की ने अपने बारे में बताया कि उसके परिवार में माता हैं और उसकी एक छोटी बहन है। उसके पिता बहुत समय पहले ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि अब नहीं हैं और उस पर ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। जब लड़के से बातचीत हुई तो लड़के ने कहा कि उसकी उत्तर प्रदेश पुलिस में मेरठ ज़िले में सब इंस्पेक्टर के तौर पर पोस्टिंग हुई है और अभी फ़िलहाल में ही वो कानपुर में है। जैसे ही लड़की ने यह बात सुनी तो लड़की भी चौंक जाती है, क्योंकि लड़की तो खुद ही कानपुर की रहने वाली होती है। अब इन दोनों की बातचीत का सिलसिला कुछ ज़्यादा बढ़ने लगता है। पहले तो चैटिंग, फिर उसके बाद दोस्ती होती है। दोस्ती कहीं प्यार में बदल जाती है तो इन दोनों ने मिलने जुलने का भी सिलसिला शुरू कर दिया। अब कहीं मौका होता था तो दोनों आपस में मुलाकात कर लिया करते थे और मुलाकात करते करते नज़दीकियाँ और कुछ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यह लड़का जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर होता है, जो कि हरवंश महल थाना क्षेत्र का एक इलाका है, लोक मनमोहन तिलैया, वहाँ पर अपने कमरे में पर रहता था। इसने इस लड़की को अपने कमरे पर इनवाइट किया
और जब लड़की उसके कमरे पर जाती है तो पहली बार मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद ही एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। जब करीब आ जाते हैं तो पहली बार एक दूसरे से जब फिजिकल होते हैं तो इसी बीच में लड़की विरोध करती है, कहती मैं यह सब नहीं कर सकती और मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। वो लड़की विरोध करती है कुल मिलाकर, लेकिन उस दरोगा ने उस लड़की को अपने मोहब्बत में, अपने प्यार के जाल में इस तरह फंसाया था कि वो लड़की भी फिर कुछ नहीं कह सकी। और वो दरोगा कहता तुम परेशान क्यों होती हो, हम दोनों ही बालिग हैं और वैसे भी ऐसे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, हम आगे चल के शादी कर लेंगे। जैसे ही बात शादी की आती है तो लड़की एग्री हो जाती है, तैयार हो जाती है और इसके बाद इनका पहली बार नहीं बल्कि लगातार 10 महीने तक एक दूसरे से मिलना जुलना चलता रहता है और एक दूसरे को जब भी मौका मिलता था तब मिला करते थे। तब इस लड़की के साथ वो शारीरिक संबंध बनाया करता था और लड़की भी शायद इस बात का विरोध नहीं कर पा रही थी। लेकिन एक दिन इसी लड़की ने एक और लड़की को इस दरोगा के साथ जब देखा तो लड़की थोड़ा नाराज़ हो जाती है, कहती है कि यह दूसरी लड़की कौन है। वह कहता कि यह मेरी प्रेमिका है और जब वह पहले से ही एक और प्रेमिका उसकी होती है तो इसी बात को लेकर लड़की थोड़ा विवाद करने लगती है। विरोध करने पर लड़की रोने लगती है। तब उस दरोगा ने उस लड़की को अपने कमरे से धमकाते हुए भगाया। वहाँ से उसने कहा कि भविष्य में अगर इधर आसपास आने की कोशिश की तो तुम्हें मैं जान से मरवा दूंगा। तुम्हें पता नहीं है तुम किससे बात कर रही हो। उसने अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए उस लड़की को किसी तरह से डराया, जिससे लड़की थोड़ी सहम जाती है, रोने लगती है, परेशान हो जाती है। और यही नहीं, जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है उस लड़की ने भी उसको बहुत बुरी तरह से डांटा, फटकारा और कहा कि तुम इधर आई तो तुम्हारा अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। अब लड़की परेशान हो जाती है, करे तो क्या करे। उसने एक प्रार्थना पत्र दिया और प्रार्थना पत्र जब संबंधित थाने में पहुंचता है, क्योंकि वह एक दरोगा से रिलेटेड था तो इसलिए उस प्रार्थना पत्र को दबा दिया जाता है। अब लड़की करे तो क्या करे, क्योंकि उसके लगभग 10 महीने तक उसका शारीरिक शोषण होता रहा। उसको एक सपना दिखाया गया था कि तुमसे हम शादी करेंगे, लेकिन शादी की जब नौबत आती है तो पता चलता है कि उसने उस लड़की को छोड़कर और एक लड़की से नज़दीकियां बढ़ा ली हैं। अब यह फरवरी 2024 के आसपास का मामला है। कानपुर के ही पुलिस कमिश्नर होते हैं R.K. स्वर्ण कुमार। यह लड़की उनके पास जाती है, प्रार्थना पत्र लिखती है और प्रार्थना पत्र लिखने के बाद उनसे कहती कि साहब इस तरह से मेरे साथ शोषण किया। वो इस बात को सुनते हैं, उन्हें बड़ा अजीब लगता है कि पुलिस आखिरकार ऐसा कैसे कर सकती है। पहले तो इस मामले की जांच बढ़ाने के आदेश करते हैं, साथ ही कहते जितनी भी जल्दी हो सके इनके खिलाफ FIR दर्ज करिए। अब जब दरोगा के खिलाफ FIR की बात आती है तो दरोगा पहले से ही उस थाने में पहुंच जाते हैं और जाकर कहते कि साहब इस मामले में FIR दर्ज मत करना, और कुल मिलाकर FIR दर्ज होती नहीं है। और इसी बीच में आदेश आता है कि कमिश्नर साहब का ट्रांसफ़र हो गया है। जब ट्रांसफ़र हो जाता है तो लड़की थोड़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि पुलिस कमिश्नर ने ही उनकी बात को बड़ी गंभीरता से सुना था। साथ ही जांच के आदेश थे, साथ ही FIR के आदेश दिए जाते थे। अब वो लड़की थोड़ा और परेशान हो जाती है। लगभग उसके बाद एक और नए कमिश्नर आते हैं जिनका नाम अखिल कुमार होता है। उस लड़की ने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद फिर नए पुलिस कमिश्नर के पास जाती है और जाकर पूरी कहानी कहती है कि सर हम लोगों ने इस तरीके से दोस्ती की और 10 महीने तक मेरे साथ शोषण किया।
तो पुलिस कमिश्नर ने उस लड़की की पूरी बात सुनी तो उनको बड़ा गुस्सा आता है। उन्होंने भी इस मामले की जांच पड़ताल के आदेश दिए और साथ ही कहा कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले में एफआईआर दर्ज करना और उसके बाद फिर मुझे सूचित करना। लेकिन पुलिस कमिश्नर के आदेश को भी वैसे ही लिया जैसे कि स्वर्ण कुमार पुलिस कमिश्नर के आदेश को लिया गया था, यानी कि इस दरोगा ने अपने प्रभाव का, अपने बल का उपयोग किया, फिर अपने किसी भी तरकीब का फ़ायदा उठाते हुए और सीधा इस मामले में एफआईआर होने नहीं दी। अब ये लड़की थोड़ा परेशान फिर से हो जाती है। तीसरी बार फिर से पुलिस कमिश्नर के पास जाती और इस लड़की ने जाकर कुछ भी नहीं कहा और खड़े होकर वहाँ ऑफिस में अधिकारी के सामने रोने लगती है। अधिकारी देखते ही उसको पहचान जाता है कि यह लड़की तो वही है जिसने अभी कुछ दिन पहले एक प्रार्थना पत्र दिया था। और लेकिन जब प्रार्थना पत्र की बात आती है, उससे पूछा जाता है कि बेटा तुम परेशान क्यों हो, क्या दिक्कत है? तो उसने कहा कि साहब मैं पहले भी शिकायत दे चुकी हूँ, अब भी शिकायत दे रही हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जैसे ही पुलिस कमिश्नर ने यह बात सुनी, उनको बड़ा अजीब लगता है कि आखिरकार वो दरोगा शायद अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए शायद एफआईआर दर्ज होने नहीं दी जा रही है। जब पुलिस कमिश्नर के आदेश को इस तरह से ठुकराया जा रहा है तो बाकी किसके साथ क्या होता होगा सहज ही अंदाज़ा लगा सकते। आखिरकार उन्होंने एक एसपी होती है अर्चना सिंह, उनको बुलाया। उनसे कहा कि पहले इस मामले की जांच पड़ताल करिए अपने स्तर से और जांच पड़ताल करने के बाद देखिए कि ये लड़की कितना सच बोल रही है, कितना झूठ बोल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पुलिस को बदनाम करने के लिए कोई साजिश रच रही है। अब जैसे ही एएससी अर्चना सिंह के पास ये मामले की जांच पहुंचती है तो जांच करने के बाद पता चलता है कि वो जो दरोगा होता है कुमार मोरल, दरअसल वो तो पहले से ही शादीशुदा है, उसकी शादी हो चुकी है और अपनी पत्नी से विवाद भी चल रहा है। न केवल इस लड़की से इसने प्यार मोहब्बत का नाटक किया बल्कि उसकी एक और गर्लफ्रेंड होती है और उसके साथ वह आराम से रह रहा था। अर्चना सिंह को जैसे ही इस मामले का पता चलता है, पूरी जानकारी जुटाई जाती है, वो कमिश्नर साहब को बताती है। कमिश्नर साहब को रिपोर्ट भेज देती है और कमिश्नर साहब फिर से आदेश करते हैं इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए। थाना हरबंस मोरल मोहल एक थाना लगता है, वहां पर इस मामले की एफआईआर दर्ज हो जाती है। बताया जाता है कि 21 मई 2024 को एफआईआर दर्ज हो जाती है और जैसे ही एफआईआर की कहानी अगले दिन अखबार में 22 मई 2024 को प्रकाशित होती है, उसके बाद दरोगा अंडरग्राउंड हो जाता है, यानी कि कहीं छुप जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस उसे पकड़ ले जाए। वह अपनी जान बचाता घूम रहा है और पुलिस ने जो उसकी प्रेमिका होती है, क्योंकि प्रेमिका ने भी उस लड़की को धमकाया था, इसलिए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और फिलहाल उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है और पुलिस उसको तलाश कर रही है। तलाश में होने के बाद जब वो पुलिस के हत्थे चढ़ेगा, उसके बाद फिर की कहानी का मामला सामने आ सकेगा कि किस तरह से उसने लड़की का शोषण किया और क्या क्या कहानी है। इस मामले में अभी फिलहाल चुनाव आचार संहिता लगी है, तो इस मामले में यह बताया जाता है कि पुलिस में कोई भी अधिकारी इनको सस्पेंड नहीं कर सकता है। शायद उच्च लेवल पर ही जो चुनाव आयोग है वह शायद इसको सस्पेंड करेगा।